हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स टाइम ट्यूशन। दिस इज ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा कैलेंडर रीजनिंग का फोर्थ पार्ट ले रहे होंगे, जो कि हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट है। जैसे 3 पार्ट मैं अभी तक ले चुका हूं आपको, जिसमें 3 अलग-अलग तरीके के जो कैलेंडर के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, इस पार्ट में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे और उस तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो थोड़े अलग दिख रहे हैं उन तीनों पार्ट से, हैं सिमिलर ही बट थोड़े अलग दिख रहे हैं कि उस तरह के क्वेश्चंस भी आप किस तरह से सॉल्व करोगे, क्या अप्रोच लगाओगे। तो जो बच्चे कुछ कसर रह गई है वो हम इस वीडियो में भी अच्छे से पूरा कर लेंगे। जो पार्ट 1 था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमारा पार्ट 1 था, उसके अंदर कोई भी रैंडम डेट दे दिया आपको, जैसे ये डेट दे दिया और रैंडमली पूछ दिया कि इस दिन कौन-सा डे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक बताया था। और पार्ट 2 के अंदर आपको बताया था, जैसे ये ईयर ले लो आप, सिर्फ एक ईयर दिया हुआ है आपको और इस ईयर का सेम टू सेम कैलेंडर किस ईयर में रिपीट होगा, बिल्कुल सेम कैलेंडर। तो उसके लिए ट्रिक बताया था कि वो कैसे निकालोगे। और जो हमारा थर्ड पार्ट था, वो हमारा सिमिलर टू दिस था कि आपको ये यही सेम क्वेश्चन मान लो, बस आपको जैसे ईयर चेंज कर दिया तो मंथ भी चेंज कर दिया, ऐसा कुछ। तो उनमें से उन तीनों पार्ट में से किसी भी वीडियो को मिस कर गए हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, आपको रीजनिंग के सारे अलग-अलग चैप्टर के क्वेश्चंस मिल जाएँगे और सारे पार्ट जो आगे एक सीक्वेंस में आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है? तो बढ़ते हैं हमारे इस लेक्चर के ऊपर। इसमें बहुत सारे अलग-अलग तरीके के, इसमें नहीं सेम टाइप के क्वेश्चन मैं नहीं लूँगा। डिफरेंट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा। तो आपका ये लेक्चर बहुत ही वर्थ इट होगा। मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि आपका मैं फालतू का टाइम वेस्ट ना करूँ। ठीक है? तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जल्दी से कैसे सॉल्व करोगे? तो इसका एक सिंपल अप्रोच मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक ही ईयर का डिफरेंस है कि 1964 है और 1965 है और डेट मेरा बिल्कुल सेम है। इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सेकंड्स में सॉल्व करना है, ज़्यादा किसी दिमाग को लगाए और ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो इस तरह के क्वेश्चन को तुम कैसे सॉल्व करोगे? जैसे तुम्हारा 15 जुलाई 1964 है, ठीक है? और पूछ रहा है कि उस दिन वेडनेसडे है और तुमसे पूछ रहा है कि 15 जुलाई 1965 को उस दिन क्या होगा? जैसे इसमें दिन तो वेडनेसडे था, लेकिन 1 साल बाद इसी तारीख को तुम्हारा वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, क्या होगा? ठीक है? तो आपको इसमें क्या चेक करना होता है कि जो आपको डेट दे रखा है, ठीक है? 1964 उसको लिख लो और आपको यहाँ पे क्या दे दिया? 1965 इसको लिख लो, ठीक है? तो अब मेरे को बताओ कि 1964 क्या है? 1964 तो हमारा लीप ईयर है, ठीक है? और जो 1965 है वो हमारा जनरल ईयर है, ठीक है? ये पता चल गया? अब लीप ईयर और जनरल ईयर, तो आप सिर्फ एक ईयर का शिफ्ट जा रहे हो, डेट सेम है, बस एक ईयर का शिफ्ट कर रहे हो। तो इसके लिए क्या करना है? अगर आप लीप ईयर से जनरल ईयर में जाते हो तो आपको करना है +1, ठीक है? ये आपको ट्रिक लगाना है जब आपका ईयर बिल्कुल एक कंसेक्यूटिव होगी। 1964 दे दिया, उसके बाद जस्ट 1965, ठीक है? अब अगर मान लो पहले जनरल ईयर, या मान लो कि ऐसा कुछ होता 1965 से 1964, ठीक है? तो ये क्या हुआ? जनरल ईयर पहले आया और फिर आया लीप ईयर बाद में, मतलब जनरल ईयर का डेटा दे रखा है और लीप ईयर का डेटा पूछ रहा है। तो इसमें क्या हुआ? आप जी से एल पे गए। तो इसका मतलब अगर आप जनरल से लीप ईयर की तरफ जा रहे हैं तो आपको करना है +2, ठीक है? ये चीज़ समझ गए? और इसको भी याद करने का ट्रिक ऐसे कर लो कि एलजी लाइफ गुड, ठीक है? ये आपकी कंपनी है। अब इस कंपनी में ये कंपनी क्या है? नंबर 1 कंपनी। आप इस तरह से याद कर लो कि अगर एलजी होगा तो +1 करना है, ठीक है? और जीएल, जीएल कोई कंपनी नहीं है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली उसको आप 2 नंबर पे डालोगे ना। ये कंपनी है इसलिए इसको आप 1 नंबर पे डाले और ये कंपनी जीएल कोई कंपनी नहीं है इसलिए इसको 2 नंबर पे डाले। तो इससे आपको ये ट्रिक याद रहेगा लंबे टाइम तक, ठीक है? तो +1 इसका मतलब डेट सेम है, 15 जुलाई 15 जुलाई, और आपको +1 करना है, इसका मतलब वेडनेसडे +1, तो वेडनेसडे +1 कितना होगा? थर्सडे। तो आपका इस डेट का आंसर आ गया थर्सडे, ठीक है? तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि तुम्हारा 19 मई को मंडे था 1975 ईयर में, ठीक है? तो तुम्हारा कह रहा है कि 19 मई 1976 में क्या होगा, ठीक है? तो वो आ गया ना उसी टाइप का, लेकिन थोड़ा अलग है। 1975 और 1976 इस तरह से आपको ईयर लिख लेना है, ठीक है? 1975 हमारा क्या है? जनरल ईयर, और 1976 4 से डिवाइड कर लेना, ये लीप ईयर है, ठीक है? तो ये लीप ईयर। अब क्या है? जी से एल में जा रहे हैं। जीएल, जीएल कोई कंपनी नहीं है, इसका मतलब इसको 2 नंबर पे डालना है। एलजी तो कंपनी था इसलिए उसको 1 नंबर पे डाला, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक था। तो इसको 2 नंबर पे डालना है, मतलब +2। डेट बिल्कुल सेम हो तो डायरेक्ट मंडे में 2 प्लस कर दो, तो मंडे में +2, मंडे में +2, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब आपका 19 मई 1976 में क्या होगा? आपका हो जाएगा वेडनेसडे, ठीक है? ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अब ये थर्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग है और बाकी क्वेश्चन जो भी मैंने 2 कराए हैं उससे तो काफ़ी बेटर है, ठीक है? तो इसको समझते हैं। इसमें कह रहा है थर्सडे 10 दिसंबर 1981 को तुम्हारा थर्सडे है, ठीक है? तो पूछ रहा है कि व्हाट वाज़ द डे ऑफ द वीक ऑन 10 दिसंबर 1991, ठीक है? तो इसका मतलब हमारा 10 दिसंबर डेट सेम है, लेकिन अब 10 साल बाद वही कह रहा है कि थर्सडे था, तो 10 साल बाद इसी डेट को थर्सडे की जगह पे क्या होगा, ठीक है? तो इसका सिंपल ट्रिक ये है कि अब देखो, या तो आप एक 1981 से लेकर के 1982 1983 ऐसे कर करके आप पूरा लिख के फिर नंबरिंग कर सकते हो, लेकिन उसकी जगह आप सिंपली ये करना कि इस तरह से जब लंबा डिफरेंस हो तो देखो 81 और 91 इनके बीच में कितना डिफरेंस है, तो 80 91 में से 81 को माइनस कर लेना तो आ जाएगा आपको 10, ठीक है? तो 10 आ गया, इसका मतलब 10 साल के गैप में पूछ रहा है, ठीक है? तो आपको बस 10 लिख लेना है, ठीक है? और इस 10 साल में कितने लीप ईयर आए, ठीक है? आपको ये चेक करना है। अब लीप ईयर चेक करना है तो आपको क्या करना होगा, 10 साल में कितने आए, तो एक आएगा आपका 84 और एक आएगा आपका 88, ठीक है? वो आप खुद के नॉलेज से कर सकते हो, आपको 84 पता है 4 से डिविजिबल है, 88 भी पता है 4 टू जा 8, ठीक है? तो एक 84 आ गया, 88 आ गया, बस आपको इतना निकालना है कि 10 साल के बीच में आप देख लो, वो तो आप फिंगर्स पे कर सकते हो, 81 82 83 84, 84 पे डाउट होगा आपको, 4 से डिवाइड कर लिया। तो ऐसे ये 2 लीप ईयर हैं जो हमारे इस 10 साल के बीच में आ रहे हैं, तो आपको बस उस लीप ईयर के लिए क्या करना है, ये जो 10 साल का डिफरेंस है ना उसमें 2 ऐड कर देना है, ठीक है? 2 ऐड करके आपका काम हो जाता है यहाँ पे खत्म, ठीक है? बस इतना में था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इसको बस 7 से डिवाइड कर दो, तो 10 + 2 कितना आ गया, 12 आ गया, 12 डिवाइडेड बाय 7, अ, तो 12 डिवाइडेड बाय 7 किया तो 7 वन जा 7 और तुम्हारा यहाँ पे आ गया 5, 5 आया। रिमाइंडर जो आता है उसी को हम डे में ऐड करते हैं, क्योंकि हमारा डेट तो सेम ही है ना, 10 दिसंबर, ईयर में डिफरेंस है, ठीक है? तो अब तुमको क्या करना है, थर्सडे में 5 को ऐड कर देना है, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है? थर्सडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इसका मतलब तुम्हारा इस तारीख को तुम्हारा आंसर है ट्यूसडे, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया ना इसमें बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस लेक्चर के अंदर, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट है। मैं तो एडवाइस करूंगा कि जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि आप 3 पार्ट देख चुके हो, आप टोटल 3 वीडियो देख चुके हैं और ये चौथा प्रैक्टिस क्वेश्चन का वीडियो है, ठीक है? तो आपको एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना चाहिए, फिर सॉल्यूशन देखना चाहिए। वो 3 वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन देखना सही नहीं होगा, क्योंकि फिर आपको ये लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा। आप खुद के हाथ से अपना पेन पकड़ के खुद से सॉल्व करोगे चीज़ों को, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा वो चीज़ आपको, ठीक है? बाकी आप आंसर आके थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए आप कमेंट्स कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है ये सारे ट्रिक ढूँढने में, फिर वीडियो बनाओ, टाइटल बनाओ, डिस्क्रिप्शन बनाओ, थंबनेल बनाओ, तो काफ़ी एफर्ट कर रहा हूँ आप लोग के लिए। तो आप लोग सब्सक्राइब तो कर दो यार, इतना क्लियर। बाकी हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है हमारा 17 मार्च 1980 को अगर हमारा मंडे है, ठीक है? तो व्हाट वाज़ द डे ऑन द वीक 12 जुलाई 1980, ठीक है? तो हमें ईयर सेम दे रखा है, अब कह रहा है 17 मार्च को मंडे है, ठीक है? अब मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड ही है 17 तारीख को तुमको बोलते हैं, भाई तुम 12 जुलाई को बताओ ना तुम्हारा कौन सा डे है, आज मंडे है, तो तुम तो फ़ोन खोल के कैलेंडर में बताओगे, लेकिन ये ट्रिक होगा तो उसको मुँह पे ऐसे सेकंड्स में बता दोगे, वो शॉक हो जाएगा कि अरे भाई कितना जल्दी बता दिया। तो वो चीज़ है कि आप फ़ोन निकालने से आप ट्रिक याद रहेगा तो आप यूँ सेकंड्स में बता पाओगे चीज़ों को, ठीक है? तो 17 मार्च को मंडे है और मान लो तुम इस दिन, आज का दिन है वो 17 मार्च जिस दिन मंडे है, ठीक है? और आपको रैंडमली 12 जुलाई का किसी ने पूछ दिया, तो वो ट्रिक से हम सेकंड्स में कैसे आंसर करेंगे बिना फ़ोन को देखे, क्योंकि एग्ज़ाम में फ़ोन तो होगा नहीं, ठीक है? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब 17 मार्च से लेकर के 12 जुलाई इसके बीच में कितना दिन होगा वो पता चल गया, तो हम सेकंड में आंसर कर पाएँगे, ठीक है? तो अब देखो, मार्च में कितना दिन होता है? मार्च में 31 डे होता है, ठीक है? मार्च में 31 डे होता है और बीत कितना चुका है? 17 दिन बीत चुका है, तो इसमें से 17 माइनस कर दो, ठीक है? 31 में से 17 गया तो आ गया तुम्हारा 14, ठीक है? अब 14 आया तो 14 लिख लो, ठीक है? अब अगला मंथ क्या होता है मेरा मार्च के बाद? अप्रैल, ठीक है? अप्रैल में कितना दिन होता है? 30 दिन। उसके बाद आता है मई, मई में कितना होता है? 31 डे। उसके बाद आता है जून, जून में कितना होता है? 30 डे, ठीक है? और उसके बाद डायरेक्ट आ जाता है जुलाई। अब जुलाई का कितना दिन बीत चुका है? 12 दिन। 1 जुलाई से 12 जुलाई, तो फिर 12 भी लिख दिया, मतलब जितना दिन बीत चुका है। इसका मतलब 17 मार्च और 12 जुलाई इसके बीच में जितना भी दिन है वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमें दिन पता चल जाएगा। तो इन सबको जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 117, ठीक है? 117 आ गया। अब इसको कितना 7 से डिवाइड करना है, ठीक है? तो 7 डिवाइडेड बाई 117, ठीक है? इसको डिवाइड करते हैं तो पहले 7 1 से 7 आ जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 4, फिर ऊपर से 7 आ गया, फिर आ गया तुम्हारा 7 6 जा 42, 42 कर दिया, रिमाइंडर कितना आ गया 5, ठीक है? इस तरह से डिवाइड किया, रिमाइंडर 5 आ गया। अब रिमाइंडर 5 आ गया तो आप लोग को पता है क्या करना है, मंडे में 5 ऐड करना है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है? मंडे में 5 ऐड करना है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसका मतलब इस तारीख को तुम्हारा होगा सैटरडे, ठीक है? तो तुमने फ़ोन को ओपन किए बिना, कैलेंडर वगैरह में जाके ढूँढने बिना खुद से सेकंड्स में बता दिया कि इस दिन क्या होगा, इस दिन होगा सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखो,
ट्यूसडे, ठीक है? ट्यूसडे आज मान लो आज ट्यूसडे है, ठीक है? और तुमसे कोई भी दोस्त पूछ दे तुम्हारा कि भाई 46 दिन बाद क्या होगा, ठीक है? तो तुम कल के कैलेंडर में जाओगे 46 को देखोगे, ऐड करोगे, सब करोगे, ठीक है? तो उसके लिए वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आज कोई भी डेट है और तुम्हारा दोस्त कुछ भी पूछ दे कि कितने दिन बाद क्या होगा, तुम उसको सेकंड्स में आंसर कर पाओगे, एक डिट्टो सेकंड्स में। ट्रिक क्या है? सिंपल, जितने दिन बाद आपसे पूछे उसको बस 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है? तो कितना कमाल का ट्रिक है कि मतलब कोई हम आज का दिन है और कोई मेरे से पूछ रहा है 50 दिन बाद कौन-सा होगा, तो आप इतना दिमाग नहीं लगाते, इतना सोचते नहीं, आप सीधा फ़ोन खोल के कैलेंडर चेक करते हो, पर उतना भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इतना आसान है ये। जैसे 7 से डिवाइड करिए आपने 46 को, तो 7 6 42, वो आप माइंड में कर सकते हो सेकंड्स के अंदर। तो ये कैंसल कर दिया और 4 आ गया रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आया ना, उसको इसमें ऐड कर दो। अब ट्यूसडे में ऐड करना है 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है? ट्यूसडे के बाद आ गया वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है? तुम्हारा आंसर सैटरडे। मतलब आज ट्यूसडे है, तुम्हारे किसी फ्रेंड ने पूछा कि तुम्हारा 46 दिन बाद क्या होगा, तुमने 2 सेकंड सोचा और तुमने बोल दिया सैटरडे, और वो सॉल्व्ड हो जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती है इसके अंदर जब आप रीजनिंग वगैरह पढ़ते हो, इस तरह के ट्रिक्स वगैरह पता चले, ठीक है? बाकी आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करो और आंसर कमेंट में बताओ, क्योंकि काफ़ी सिमिलर है कि ये आज फ्राइडे है तो 62 डेज़ बाद क्या होगा, ठीक है? कमेंट करना ज़रूर, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो यार। बाकी 62 है, तो 62 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो 7 8 जा 56, फिर माइनस किया, 6 रिमाइंडर आया, ठीक है? अब 6 रिमाइंडर आया, बस यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सोचो, 3-4 सेकंड से ज़्यादा तुमको लेना ही नहीं एग्जाम में। बाकी चैप्टर्स जो आएँगे हमारे, कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट लॉस, उस तरह के क्वेश्चन को टाइम देना है हमें ज़्यादा, ठीक है? उसको टाइम देने के लिए यहाँ पे टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो अब फ्राइडे है, फ्राइडे में 6 जोड़ दो, 1 2 3 1 2 3, ठीक है? अब चलो काउंट करते हैं, ठीक है? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है? आंसर बी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अब ये है अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोग को बता के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, ताकि तुम लोग कमेंट ज़रूर करो, ठीक है? तो इसका आंसर तुम लोग कमेंट में ज़रूर करना, और सही होगा तो मैं वहाँ पे आप लोग को रिप्लाई दे दूँगा कि करेक्ट है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। ये क्वेश्चन लास्ट था, ठीक है? बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।